बलिदान जाना होता तो ये क्यों बनते? ये त्याग बलिदान जाना होता तो अपने जीवन का सही अर्थों में परिमार्जन किया होता, परिष्कार किया होता। तो इससे इससे नहीं होता। हमारे वस्त्र बदलने से कुछ नहीं होता। वस्त्र बदलने से मन को रंगना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन हमारा रंगेगा तो कथा में प्राण आएगा। तुलसीदास जी बनारस में तुलसीदास जी कथा बहुत सुंदर है, सुनने लायक है। तुलसीदास जी बनारस में एक शेष सनातन नामक ब्राह्मण के पास पढ़ते थे। मराठी ब्राह्मण था, बनारस में रहता था। और एक छोटे से बच्चे थे, 12 साल के, 10-12 साल के। एक बटेश्वर तांत्रिक था, बटेश्वर नाम था उसका तांत्रिक। मणिकर्णिका में वो तंत्र सीखता था, वो डराता रहता था। और तुलसीदास जी कहते थे हनुमान जी हमारे सबसे बड़े हैं, हनुमान जी। बस तेरे हनुमान जी में कोई ताकत नहीं है। वो पीपल के नीचे जाके 12 बजे शंख बजा के आ जा तू, तब पता चलेगा तेरे को। वो वहां से पिशाच आएगा और पकड़ लेगा तेरे को। अभी भी मान्यता यह है कि पीपल के नीचे रात को 12 बजे जाए तो पिशाच पकड़ लेता है। ऐसे लोगों के अंदर मान्यता है, गांव के लोगों के अंदर। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पिशाच नहीं, कोई भूत नहीं है। हमारा आत्मबल, यदि हमारा मन कमजोर है तो वहां जाते जाते हम किसी झाड़ी में फंस गए तो लगा पकड़ लिया, अरे कपड़ा फंस गया। तो हमेशा भय जो है, भय हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है, और भय से बड़ा पाप कोई है ही नहीं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हां, हनुमान जी के हम आराधक हैं, हम चले जाएंगे। तो वो बहुत बड़े अच्छे कवि थे, तो दिन भर बैठ करके उन्होंने कहा आज रात को जाएंगे। तुलसीदास जी के पास कुछ था नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आई के पास गए। आई यानी वो मराठी थी ना, वो शेष सनातन ब्राह्मण। उन्होंने कहा आई, हमने तो कह दिया उसको कि हम आज जाएंगे, क्या हम हनुमान जी वास्तव में हमारी रक्षा करेंगे ना? तो आई ने कहा कि अच्छा ये बता कि हनुमान जी बड़े हैं कि भूत बड़ा है? तो हनुमान जी बड़े हैं। अगर हनुमान जी बड़े हैं तो निश्चिंत होकर के जाओ। इतना आत्मविश्वास आ गया कि उस दिन वो कलम लेके बैठे और 12 साल के लड़के ने हनुमान चालीसा लिख दी। हनुमान चालीसा लिखना चालू करी उनके सुबह के 12 बजे, और शाम के 4-5 बजे तक हनुमान चालीसा लिख के तैयार हो गई। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की लिखी हुई है। हनुमान चालीसा जिन्होंने लिखी, और हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, भूत पिशाच सबे भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आए, जो गायत्री चालीसा में जो आया वर्णन है। तो हनुमान चालीसा लिख दी और पीपल के नीचे जाके शंख बजाया जोर से उन्होंने, और जाके बटेश्वर तांत्रिक के जाके बोले कि देख हमारे हनुमान जी ने तुझे बचाया कि नहीं। एकदम सामने सांड आ गया। तो उन्होंने कहा हनुमान जी सांड से बचाओ। तो हनुमान जी कहां बचाते बेचारे सांड से, हनुमान जी पिशाच से बचाने के लिए लगे थे ना। तो सांड को देख करके फिर उसने बटेश्वर ने कहा देख हनुमान जी ने तेरे को बचा लिया, तो सांड से बचना तो तू भाग जाए यहां से। बच्चे थे ना, तो वहां सांड से बचने के लिए तो भागना पड़ेगा। तो काशी की गली में सबसे बड़ी जो निधि है वो सांड है वहां के, मतलब वहां के काशी की पहचान बताते हैं। मैं नहीं बताता, बाकी वो शब्द बड़ा खराब है इसलिए नहीं बताता। छोटे से तुलसीदास जी थे, बड़े होकर सोचा क्या करें, तो ज्योतिष में निष्णात हुए। आजीविका कथा के माध्यम से चुनी उन्होंने। वाल्मीकि रामायण उन दिनों कही जाती थी, उन्होंने भी वाल्मीकि रामायण को मधुर गायन, जो संस्कृत के पद थे उन्होंने कविता में बदल बदल के सुनाना चालू किए। एक दिन किसी ने आग्रह किया कि अवधी भाषा में सुनाई, तो अवधी भाषा में सुना दिया। उस दिन से काव्य फूट पड़ा। पहली कथा उन्होंने अयोध्या में कही थी। जिस दिन वो कथा पूरी हुई उस दिन पहली बार अकबर ने वहां का भगवान राम का जो जन्मस्थली का जो मंदिर था उसको खुलवाया था। उसके बाद से भगवान राम बंद हैं। आपको मालूम है 92 में जो प्रकरण हुआ था बाबरी मस्जिद वाला, उसके बाद से वो ताला खुला नहीं है, और भगवान रामलला असुरक्षित पड़े हुए बेचारे। बाकी सबके लिए इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके लिए एक टारपुलिन का, एक वाटरप्रूफ भी नहीं है वो, ऐसा मंदिर है। और वहां पहले तो संकीर्तन भी चलता था 92 तक, उसके बाद अब संकीर्तन भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, क्योंकि आर्मी लगी हुई है, मिलिट्री लगी हुई है, उन्हें जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। रामलला बेचारे अभागे से पड़े हुए हैं, वैसी स्थिति में पड़े हुए हैं। ये हमारे आज का हुआ है। पर मंदिर का ताला अकबर ने खुलवाया था उस समय, मंदिर का ताला। और उसके बाद से ताला बंद हुआ है, तो उसके बाद से ताला फिर कोर्ट में खुला, फिर उसके बाद 1950 में खुला। बहुत बड़ी वैसी बात है। भगवत प्रेम की लहरें बहती हैं कथा के रस में, कथा के रस में भगवत प्रेम की लहरें बहती हैं। तो तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जो भी कुछ लिखा है, ये सारा के सारा उनका जो अमृत है शुरू से आखिर तक, ये पढ़ने लायक है वास्तव में। ये हो चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, श्री कृष्ण का लीलामृत हो, चाहे श्री कृष्ण का ज्ञान हो गीता के रूप में,
श्री कृष्ण का ज्ञान, कई लोग बच्चों ने प्रश्न पूछा है आज कि ये 18 अध्याय कैसे सुना दिए, इतनी देर तक सब युद्ध युद्ध रुका रहा क्या? भगवान श्री कृष्ण ने ये भावनात्मक रूप से उसको रटवा दी अर्जुन को, अर्जुन को ट्रांसमिट करा दी। जैसे कहते हैं ना, वो लगाई मेमोरी स्टिक, है ना, पेन ड्राइव लगाया और एक क्लिक किया डाउनलोड, तो डाउनलोड हो गया। पेन ड्राइव था अर्जुन और मास्क बड़ा कंप्यूटर था श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण से के माध्यम से ट्रांसमिट हो गया। कितनी देर में? कुछ सेकंड में ट्रांसफर हो गया। कैसे हुआ? वो गले लगे एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए, कंप्यूटर और पेन ड्राइव नजदीक आ गए, और गुरु से शिष्य में ट्रांसफर हो गया, ऐसे कहते हैं। पर उसको काव्य का रूप दिया व्यास ने। गीता का ज्ञान शाश्वत ज्ञान बना, क्योंकि सारे वेदों का निचोड़, सारे ब्राह्मण और आरण्यकों का निचोड़, सारे उपनिषदों का निचोड़ जब निकल के आया तो वो गीता के रूप में निकल के आया। तो गीता की कथा सुने, चाहे कहीं भी कुछ भी सुने, हर चीज में कथा का रस जो है। तो पहला जो घर है भगवान का, वो क्या है? भगवान की कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े कान, भगवान की कथा को सुनने के लिए अनगिनत कान, अर्थात जहां जहां कथा सुनने को मिले वहां सुनो, जहां जहां कथा सुनने का मौका मिले उसको सुनो, और सुनने के बाद उसको गुनो। गुनने का बाद मतलब है मनन करो। सुनना, गुनना, मनन करना, श्रवण करना, मनन करना, निधिध्यासन करना, और फिर अनंत अनंत समाधि में चले जाना, अर्थात जीवन में उतारने का प्रयास। भगवान सद्गुणों का समुच्चय है, सद्गुणों को जीवन में अभ्यास करें। दूसरा घर भगवान का, कथा का रस पहला। दूसरा है, बस थोड़ा छोटा सा, ये नेत्रों को चातक बनाकर, नेत्रों को चातक बनाएं ताकि भगवान की एक झलक दिखलाए। वो गाना है ना, झलक दिखला जा। भगवान से नहीं कह सकते, भगवान से कह सकते हो कि नहीं कि एक बार आजा 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 झलक दिखला जा। भगवान से प्रार्थना करो ना। उस झलक में, लौकिक और सांसारिक झलक में क्या रखा है, इसकी एक झलक दिख गई तो सब कुछ मिल जाएगा तुमको। एक दैत्य था श्रीरंगम क्षेत्र में, रामानुजाचार्य जाते थे, तो वो दैत्य जो था वो एक वैश्या के पीछे छाता लेकर चलता था, बहुत सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी, उस जमाने की, उस इलाके की बहुत सुंदर, पर वैश्या थी, और उसके पीछे छाता लेकर चलता था। तो लोग बाग निंदा करते थे, परंतु दूर से निंदा करते थे, क्योंकि पास से निंदा करेंगे तो मारेगा। डाकू था ना, भयंकर डाकू था। दूर से कहते थे। तो रामानुजाचार्य के शिष्यों ने कहा कि देखिए साहब कैसा आदमी है, उसके पीछे छाता लेकर चलता है, बड़ी जग हंसाई होती है कि देखो एक आदमी ऐसा कर रहा है, वो वेश्या के पीछे चल रहा है। अब क्या करें साहब, वो डाकू है, दस्यु है, इसलिए हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो उन्होंने एक दिन रोक लिया उसको। अरे भाई तुझे क्या आनंद मिलता है इसके साथ? बहुत सुंदर लगती है, बहुत सुंदर नारी है, तो इसकी सुंदरता और इसके दृश्य में तुझे बहुत आनंद आता है? बोले बहुत आनंद, अंदर से आनंद आता है, मैं चाहता हूं कि ये मेरी पत्नी बनकर रहे। तू शादी क्यों नहीं कर लेता इससे? बोले नहीं, इसको देखते चलने का जो आनंद है वो अलग ही है, इसकी भी इच्छा नहीं शादी करनी, मेरी भी इच्छा नहीं शादी करनी। अच्छा इससे बड़ा आनंद दिखा दूं तो, बड़ा अच्छा दृश्य दिखा दूं तो, इससे भी सुंदर कुछ है क्या? क्या इससे भी सुंदर कुछ है क्या? बोले हाँ। उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा, भगवान कृष्ण का रूप दिखा उसको, थोड़ी देर के लिए झलक बस देखी, बस उस झलक ने उस आदमी को पूरी तरह से आमूलचूल बदल दिया। न जाने कौन से पुण्य होंगे कि रामानुजाचार्य ने उनको उसको दर्शन कराए, और दर्शन कराने के बाद वो पांव पकड़ के बोला, भगवान इस दर्शन के सामने तो अब ये सारा का सारा यहाँ का लौकिक सौंदर्य अछूत सब बेकार, सारी रंभा और तिलोचना जो तिलोत्तमा, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है ना, उस परमात्मा का दर्शन करने के बाद रंभा और तिलोत्तमा भी तुम्हें ऐसी लगेंगी